हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू टुडेस क्लास। जैसे कि आपको पता है, हम वेयरहाउस का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो है उसको कॉन्फ़िगर कर रहे थे। तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में हमने ऑलरेडी वेयरहाउस नंबर जो है उसको कॉन्फ़िगर कर लिया है W01। और यहाँ पे स्टोरेज लोकेशन जो है WMS1 एंड WMS2 हमने इसको लिंक किया है। और स्टोरेज टाइप जो है यहाँ पे हमने 001 और 002 जो कि ऑलरेडी हमारा एग्जिस्टिंग है वो हमने देख लिया था। और कैसे आप स्टोरेज टाइप क्रिएट कर सकते हैं वो भी हमने देख लिया था। तो नेक्स्ट जो हमारा स्टोरेज टाइप के बाद जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर आता है वो है स्टोरेज सेक्शन। और स्टोरेज सेक्शन के बाद जो आता है वो आता है बिन टाइप। तो बिन जो हम क्रिएट करते हैं, बिन हमारा रहता है जो वो रहता है आपका लीस्ट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, यानी कि सबसे छोटा वाला जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर रहता है वो बिन रहता है। तो हम आज देखेंगे स्टोरेज सेक्शन एंड बिन कैसे आप क्रिएट कर सकते हैं, उसका जो प्रोसेस है वो हम देखेंगे आज के क्लास में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का जो क्लास है वो हम देखेंगे, पहले स्टोरेज सेक्शन देखेंगे, फिर हम स्टोरेज बिन देखेंगे, और भी जो डिफरेंट टाइप ऑफ आपको कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा फ्रॉम स्टोरेज सेक्शन टू स्टोरेज बिन वो भी हम देखेंगे। तो बेसिकली स्टोरेज सेक्शन होता क्या है? स्टोरेज सेक्शन आपका जो स्टोरेज बिन्स रहते हैं इनको वो क्या करता है, ग्रुप करता है। तो डिफरेंट डिफरेंट स्टोरेज बिन को ग्रुप करके हम एक सेक्शन बना सकते हैं। तो उसके हिसाब से जैसे आपका फास्ट मूविंग गुड्स हो गया या फिर आपका स्लो मूविंग गुड्स हो गया, उसके हिसाब से आप स्टोरेज सेक्शन बना सकते हैं। तो हर स्टोरेज टाइप के लिए, जैसे हमने स्टोरेज टाइप क्रिएट किया था लास्ट क्लास में, वैसे हर स्टोरेज टाइप के लिए एक स्टोरेज सेक्शन होना ही चाहिए। वन स्टोरेज सेक्शन जैसे भी करके होना ही चाहिए। तो यहाँ पे स्टोरेज सेक्शन जो आप क्रिएट करेंगे उसके लिए जो पैथ है वो है, आप एसपीआरओ से लॉजिस्टिक्स एग्जीक्यूशन, लॉजिस्टिक्स एग्जीक्यूशन से वेयरहाउस मैनेजमेंट, वेयरहाउस मैनेजमेंट से मास्टर डेटा, मास्टर डेटा से डिफाइन स्टोरेज सेक्शन। तो हमारा जो पूरा जो सेक्शंस है, जो भी आपका यहाँ पे स्टोरेज सेक्शन हो गया या फिर स्टोरेज टाइप हो गया, वो सारा यहाँ पे मास्टर डेटा के अंदर आता है। तो अभी जो है हम देख रहे हैं ऑर्गेनाइजेशनल मास्टर डेटा जो कॉन्फ़िगर करते हैं वो हम देख रहे हैं। तो चलिए चलते हैं अपने एसएपी के स्क्रीन में और देखते हैं हम कैसे ये स्टोरेज सेक्शन को क्रिएट कर सकते हैं। तो उसके लिए हम जाते हैं एसपीआरओ, फिर यहाँ से हम जाते हैं रेफरेंस आईएमजी, फिर यहाँ से लॉजिस्टिक्स एग्जीक्यूशन, फिर यहाँ से वेयरहाउस मैनेजमेंट, फिर मास्टर डेटा, फिर यहाँ से आपको मिल जाएगा डिफाइन स्टोरेज सेक्शन। इस पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम पोजीशन में क्लिक करें, यहाँ पे अपना जो वेयरहाउस नंबर है और जो हमारा स्टोरेज टाइप है वो हमने 001 लिया था। तो यहाँ पे हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं W01 के साथ जो यहाँ पे सेक्शंस ऑलरेडी क्रिएटेड है। ये कैसे क्रिएटेड है? क्योंकि हमने जो हमारा वेयरहाउस नंबर जो है W01, इसको हमने कॉपी किया था 001 से, इसीलिए इसका बाय डिफ़ॉल्ट सारे जो स्टोरेज टाइप है और स्टोरेज सेक्शन है वो ऑटोमेटिकली क्रिएटेड है। अगर आपको ये ज़रूरत नहीं है तो आप यहाँ पे इसको डिलीट भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको जितना, अगर आपको एग्जिस्टिंग वाले चाहिए तो आप यहाँ पे इसी को एग्जिस्टिंग से यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे वेयर हाउस नंबर 01 है, W01, और उसके साथ स्टोरेज टाइप 001 है, और उसके साथ जो स्टोरेज सेक्शन है, यहाँ पे स्टोरेज सेक्शन जो है 001 यानी कि टोटल सेक्शन है। यहाँ पे वैसे ही W01 के साथ वेयरहाउस जो हमारा स्टोरेज टाइप है 001 के साथ और एक स्टोरेज सेक्शन एडेड है, यहाँ पे 002, ये स्लो मूविंग आइटम्स के लिए है। सिमिलरली यहाँ पे W01 के साथ जो स्टोरेज टाइप 002 है, वहाँ पे ये स्टोरेज सेक्शन 001 जो है ये फास्ट मूविंग आइटम के लिए है, और 002 जो है वो स्लो मूविंग आइटम के लिए है। तो यहाँ पे आप अगर चाहें तो यहाँ पे आप अपना नाम जो है वो बदल सकते हैं, नाम आप दूसरा दे सकते हैं, या फिर आप दूसरा यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो या तो आप न्यू एंट्रीज पे जाइए, न्यू एंट्रीज पे जाने के बाद सपोज आप यहाँ पे W01 और स्टोरेज टाइप 001 और यहाँ पे स्टोरेज सेक्शन लेट्स से 100 आप लेते हैं, और यहाँ पे जो आपका स्टोरेज सेक्शन का नेम है यहाँ पे आप सपोज फर्स्ट मूविंग आइटम्स आप यहाँ पे दे देते हैं।
फर्स्ट मूविंग आइटम्स आप यहाँ पे दे देते हैं। तो आपको बस सेव करना होगा। आप या तो ऐसे कर सकते हैं या तो फिर आप कोई एग्जिस्टिंग वाला आइटम को लेके यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। सपोज इसको ऐसे सिलेक्ट करके आप यहाँ पे कॉपी करके नया वाला सेक्शन बना सकते हैं। तो ये बेसिकली स्टोरेज सेक्शन कैसे आपको बनाना है ये एक आइडिया आपको मिल गया होगा। तो यहाँ पे हमारा जो वेयर हाउस नंबर है उसके साथ ऑलरेडी जो है स्टोरेज सेक्शंस यहाँ पे असाइंड है। आपको याद रखना है हम लोग ये बाय डिफॉल्ट जो है बस उसी को ही यूज करेंगे, उसी के साथ हम जाएंगे। तो अभी हम यहाँ से बैक चलते हैं। स्टोरेज सेक्शन के बाद आता है पिकिंग एरिया। तो हम पिकिंग एरिया में जाते हैं। तो यहाँ पे भी आप अगर अपना वेयर हाउस नंबर देखेंगे W01, तो W01 के साथ कोई भी पिकिंग एरिया यहाँ पे असाइन नहीं है। तो हम यहाँ पे सपोज क्या करते हैं, यहाँ पे हम एक नया एंट्री लेते हैं। नया एंट्री लेके हम W01 लेते हैं। तो यहाँ पे आपको जो स्टोरेज टाइप है 001 लेना है। और यहाँ पे सपोज आपको जो यहाँ पे पिकिंग एरिया है, पिकिंग एरिया आपको यहाँ पे सपोज आपने 001 यहाँ पे सिलेक्ट किया और यहाँ पे आपने नाम जो है वो दे दिया है। सपोज आप यहाँ पे GI एरिया देना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम इसको एंट्री कर लेते हैं, सेव कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको पिकिंग एरिया जो है आपने कॉन्फ़िगर कर लिया। तो यहाँ पे पिकिंग एरिया होता क्या है, नॉर्मली पिकिंग एरिया जो है स्टोरेज सेक्शन जो होता है सिमिलरली पिकिंग एरिया होता है। लेकिन ये जो पिकिंग एरिया जो होता है ये इसका काम क्या रहता है, नॉर्मली हम जब गुड्स इशू करते हैं तो स्टोरेज सेक्शन जो रहता है वो हमारे गुड्स रिसिप्ट के टाइम पे काम आता है और ये जो पिकिंग एरिया होता है ये हमारा गुड्स इशू के टाइम पे काम में आता है। तो यहाँ से हम बैक चलते हैं। आई होप आपको ये ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो है याद रहा होगा। तो यहाँ पे हमारा जो पिकिंग एरिया जो है हमने 001 यहाँ पे बनाया है। तो यहाँ से हम बैक चलते हैं। नेक्स्ट जो है डिफाइंड डोर्स। तो यहाँ पे डिफाइंड डोर में आपको क्या करना है, डोर्स डिफाइन करना है। बेसिकली डोर्स क्या होता है, नॉर्मली जैसा कि हमने आपको पहले वाला स्लाइड में दिखाया था वहाँ पे जहाँ पे आके आपका ट्रक्स लगते हैं वो नॉर्मली वो डोर्स होते हैं। तो उस एरिया में आप क्या कर सकते हो, डोर को डिफाइन कर सकते हो। सपोज यहाँ पे हम पोजीशन में जाते हैं और अपना वेयर हाउस नंबर लेते हैं। यहाँ पे हमारा कोई भी डोर्स नहीं है तो हम यहाँ पे सपोज न्यू एंट्रीज पे जाते हैं और यहाँ पे हम W01 ले लेते हैं और यहाँ पे हम सपोज डोर जो है डोर को D1 ले लेते हैं। तो D1 के लिए जो नेम है सपोज हम इसको GR एरिया मेंशन कर लेते हैं। और सपोज हम W01 के लिए और एक डोर सपोज हम D2 ले लेते हैं और यहाँ पे सपोज हम इसको GI एरिया बता देते हैं। तो यहाँ पे जैसा आपने GR एरिया यहाँ पे लिया हुआ है तो यहाँ पे आपको GR इंडिकेटर सिलेक्ट करना पड़ेगा। सिमिलरली जैसे आपने यहाँ पे GI एरिया लिया है आपको GI इंडिकेटर सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको जो डोर आप ले रहे हो वो डोर किसके लिए काम करता है वो आपको यहाँ पे डिफाइन करना है। यहाँ पे GI एरिया के लिए हमने GI इंडिकेटर ले लिया है और GR एरिया के लिए GR इंडिकेटर ले लिया है। तो यहाँ पे नेक्स्ट जो है वो है आपका यहाँ पे क्रॉस डॉकिंग एरिया और ये होता है फ्लो थ्रू एरिया। तो नॉर्मली इनके बारे में हम जानेंगे आगे, जब हम अपना प्रोसेस कॉन्फ़िगर करेंगे उस टाइम में जानेंगे कि क्रॉस डॉकिंग क्या होता है और फ्लो थ्रू एरिया क्या होता है। तो नॉर्मली क्या होता है, आप जब भी GR करोगे GR के टाइम तो ये GR का जो GR एरिया का जो डोर नंबर है उसके साथ हम यहाँ पे फ्लो थ्रू इंडिकेटर सिलेक्ट कर लेते हैं और GI एरिया के साथ जो क्रॉस टॉकिंग इंडिकेटर है उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। तो अभी हम इसको सेव कर लेते हैं। तो आई होप आपको डोर के बारे में भी पता चल गया होगा। ये बेसिकली क्या होता है, जहाँ पे हमारा ट्रक्स आके लगते हैं, जहाँ से हमको या तो मटेरियल रिसीव करना है या तो मटेरियल सेंड करना है, वो नॉर्मली हमारे लिए डोर होता है। तो यहाँ से हम बैक चलते हैं। तो नेक्स्ट जो है डिफाइन मटेरियल स्टेजिंग एरिया। तो यहाँ पे हमारा स्टेजिंग एरिया होता क्या है, नॉर्मली जैसे इसका नाम बता रहा है स्टेजिंग, यानी कि हमको स्टेज करना है, कोई जगह पे देखे रखना है तो उसके लिए हम स्टेजिंग एरिया बना सकते हैं। नॉर्मली स्टेजिंग एरिया क्यों होता है, सपोज आपने
गुड्स रिसीव किया है, ट्रक से जो मटेरियल है उसको अनलोड करके आप एक आपका सपोज कोई भी सपोज जैसे कि आपका लॉजिकल जगह हो गया, जैसे लॉजिकल हमने बात किया था, लॉजिकल स्टोरेज बिन्स होते हैं, वहां पे हमको प्लेस करना पड़ता है। लॉजिकल जो आपका स्टोरेज टाइप होता है वहां पे हमको प्लेस करना पड़ता है, फिर हमको वहां से मूव करके जो फिजिकल स्टोरेज टाइप है वहां पे हमको मूव करना पड़ता है। तो नॉर्मली जब भी आप क्या करोगे, मटेरियल सपोज अनलोड करोगे तो एक जगह पे रखोगे, उसको बोलते हैं स्टेजिंग एरिया। सिमिलरली जब भी आप क्या करोगे, जीआई करोगे, जीआई में आप क्या करोगे, फिजिकल लोकेशन से आप मटेरियल को क्या करोगे, रिमूव करके एक जगह पे रखोगे जहां से वो जीआई होगा, यानी कि ट्रक पे लोड होगा, तो वो एक एरिया रहेगा, उसको हम नॉर्मली बोलते हैं स्टेजिंग एरिया। तो वो स्टेजिंग एरिया को हमको डिफाइन करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे न्यू एंट्रीज ले लेते हैं, वेयर हाउस नंबर W01 ले लेते हैं, स्टेजिंग एरिया सपोज हम स्टेजिंग एरिया 1 ले लेते हैं, और यहाँ पे जो टेक्स्ट है इसके लिए हम सपोज पुट अवे करने वाले हैं। तो ये पुट अवे एरिया हो गया। और यहाँ पे जो डोर हम असाइन करेंगे, कौन सा वाला डोर था, D1 था, हमने अभी लिया है D1। तो D1 के लिए आपको GR का इंडिकेटर सिलेक्ट करना है। GR के बाद आपको यहाँ पे क्रॉस टॉकिंग और ये जो आपका फ्लो थ्रू, ये सारे इंडिकेटर जो है आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। नेक्स्ट जो है आपको W01 हम ले लेते हैं, और यहाँ पे हम स्टेजिंग एरिया 2 ले लेते हैं, और यहाँ पे हम इसको पिकिंग एरिया बता देते हैं, मेंशन कर लेते हैं, और यहाँ पे जो डोर रहेगा वो रहेगा D2। तो सिमिलरली हमको यहाँ पे GI का इंडिकेटर सिलेक्ट करना है, और यहाँ पे क्रॉस टॉकिंग और फ्लो थ्रू जो है सिलेक्ट करना है। हम इसको एंटर कर लेते हैं। तो जब हम आगे जाएंगे तब हम देखेंगे कि ये क्रॉस टॉकिंग क्या होता है और फ्लो थ्रू जो है वो क्या होता है। तो हम इसको सेव कर लेते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है स्टोरेज बिन। तो अभी हमको स्टोरेज बिन क्रिएट करना है, उसके लिए हम जाते हैं पहले डिफाइन स्टोरेज टाइप। तो स्टोरेज बिन का जो टाइप है पहले हमको वो डिफाइन करना पड़ेगा, फिर उसके बाद जो स्टोरेज बिन क्रिएशन होता है वो हम करेंगे। तो सबसे पहले जाते हैं स्टोरेज बिन टाइप पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ बिन जो है वो ऑलरेडी यहाँ पे हमारा असाइन है हमारे वेयरहाउस के साथ। क्यों? क्योंकि हमने इसको कॉपी किया था 001 से। तो यहाँ पे जैसे बिन टाइप B1 हो गया ब्लॉक साइज 1, B2 हो गया ब्लॉक साइज 2, एंड E1 हो गया बिन हाइट 1 मीटर तक का हाइट का जो बिन रहेगा, एंड E2 हो गया 2 मीटर्स का हाइट। देन P1 हो गया बिन का जो हाइट है 3 मीटर का रहेगा। सिमिलरली यहाँ पे T1 एक है जो कि टैंक, एक सपोज आप कोई लिक्विड आइटम स्टोर करना चाहते हैं तो उसके लिए टैंक 1000 लीटर का एक टैंक जो है वो मेंशन है। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे स्टोरेज बिन टाइप जो है यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे एग्जिस्टिंग टाइप यूज करेंगे कोई सा भी, सपोज B1 हो गया, B2 हो गया, E1 और E2 हो गया, कोई भी हम यूज करेंगे अपना जो सिस्टम स्टैंडर्ड है उसी से यूज करेंगे। तो हम यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं करना चाहते हैं, नहीं कर रहे हैं। तो अगर आपको यहाँ पे कोई भी चेंजेस करना है तो आप यहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं, न्यू एंट्रीज ले सकते हैं। अगर आपको ये एग्जिस्टिंग वाले नहीं चाहिए आप इसको रिमूव करके जो आपको दूसरा वाला चाहिए वो ले सकते हैं, या फिर आप नया वाला ही ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो अगर आपको न्यू एंट्रीज पे जाना अगर आपको नया क्रिएट करना है तो आप न्यू एंट्रीज में जाके कर सकते हैं, या तो फिर आप इसको सिलेक्ट करके कॉपी करके भी कर सकते हैं। आई होप आपको अब तक तो इतना पता चल गया होगा कैसे हम नया जनरेट करते हैं या नया क्रिएट करते हैं। तो बैक चलते हैं। नेक्स्ट जो है वो है डिफाइन स्टोरेज बिन स्ट्रक्चर। तो नॉर्मली यहाँ से हम स्टोरेज बिन क्रिएट कर सकते हैं। तो स्टोरेज बिन नॉर्मली हमारा क्या रहता है, तो स्टोरेज बिन या तो हम SPRO से जाके भी क्रिएट कर सकते हैं, या फिर हम इसको जो है हमारा मास्टर डेटा, जैसे हम SAP के मेन्यू से जाके भी क्रिएट कर सकते हैं। तो इसके लिए डिफरेंट डिफरेंट टी कोड है। सपोज आपको सिंगल स्टोरेज बिन बनाना है तो उसके लिए जो टी कोड है वो है LS01N। यहाँ पे आप सिंगल बिन बना सकते हैं। ओके। अगर आपको सपोज बहुत सारे बिन एक साथ बनाना है, सेवरल बिन्स आपको बनाना है, उसके लिए एक स्ट्रक्चर होता है वो हम देखेंगे कैसे बनाते हैं। LS10 में आप क्रिएट कर सकते हैं मल्टीपल बिन।
तो एट ए टाइम आप मल्टीपल बिन्स क्रिएट कर सकते हैं। इसको इसको ऑटोमेटिक बिन क्रिएशन भी बोलते हैं। ये ऑटोमेटिक आपको जनरेट करके देगा। सपोज आप 100 का भी क्रिएट करना चाहते हैं तो 100 200 का भी आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो टी कोड है वो है LX20। तो LX20 पे या तो आप इंटरिम बिन जो हमारा होता है या तो इंटरिम स्टोरेज होता है वो आप क्रिएट कर सकते हैं LX20 से। ओके, तो ये बेसिकली हमारा 3 टी कोड है जहां से हम स्टोरेज बिन क्रिएट कर सकते हैं। तो अभी चलिए देखते हैं हम ये तीनों कैसे आप कर सकते हैं। LS01N एंड LS10 में आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे जो हमारा डिफाइंड स्टोरेज बिन स्ट्रक्चर है, अगर हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो ये हमको डायरेक्टली LS10 में ले आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो आपका टी कोड है LS10 है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है यहाँ पे जो वेयरहाउस नंबर होता है, यहाँ पे जो स्टोरेज टाइप होता है एंड सीक्वेंस नंबर, यानी कि जो आपका एक सीक्वेंस होता है, तो यहाँ पे सीक्वेंस से आप क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे इसके लिए जो बेसिक कुछ चीज़ें चाहिए होता है वो है टेम्पलेट। ये टेम्पलेट आपको कॉपी करना है और यहाँ पे स्ट्रक्चर जो है, यहाँ पे ऐसा स्ट्रक्चर आपको बनाना है और आपको यहाँ पे स्टार्ट वैल्यू देना है, एंड वैल्यू देना है और इंक्रीमेंट देना है, राइट। तो यहाँ पे ये इसके हिसाब से सेवरल बिन्स आपका क्रिएट करके देगा। तो ये बेसिकली ये जो स्टार्ट वैल्यू एंड एंड वैल्यू होता है ये हमारे बिन के कोऑर्डिनेट्स होते हैं, और इंक्रीमेंट जो होता है वो आपका यहाँ से कैसे इंक्रीज करेगा। जैसे कि हमने सपोज यहाँ पे 030101 लिया है और यहाँ पे जो एंड वैल्यू है वो 031010 लिया है। तो यहाँ पे आपका क्या करेगा, सबसे पहले ये लास्ट से आपको 0101 इंक्रीमेंट करके देगा। तो 01 के जैसे यहाँ पे 030101 है, उसके बाद 030102, उसके बाद 030103, ऐसे करके 10 तक जब लास्ट आ जाएगा उसके बाद आप यहाँ से फिर चेंज कर सकते हो, या फिर आप यहाँ पे 100 का भी ले सकते हो। आपका आपके हिसाब से डिपेंड करता है आपका जो स्ट्रक्चर है आप कैसे देना चाहते हो और कैसे आप बनाना चाहते हैं, वो आप यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं। सपोज आपको एक नया वाला बिन यहाँ पे मल्टीपल बिन्स बनाना है तो उसके लिए आप यहाँ पे न्यू एंट्रीज पे जा सकते हैं। न्यू एंट्रीज पे जाके सपोज हम यहाँ पे अपना वेयर हाउस नंबर लेते हैं, स्टोरेज टाइप सपोज हम 001 ही ले लेते हैं और सीक्वेंस नंबर सपोज हम यहाँ पे 002 ले लेते हैं, क्योंकि 001 हमारा ऑलरेडी अवेलेबल है। तो बिन डेफिनेशन पे जो टेम्पलेट है आपको यही वाला टेम्पलेट लेना है। स्ट्रक्चर जो है हम ये वाला ले लेते हैं और स्टार्ट वैल्यू जो है हम इसको 010101 ले लेते हैं और यहाँ पे जो एंड वैल्यू है हम इसको 101010 ले लेते हैं और यहाँ पे इंक्रीमेंट जो है 010101 हम ले लेते हैं। तो नेक्स्ट जो है आपको एडिशनल डेटा में जाना है। यहाँ पे स्टोरेज सेक्शन आपको लेना है। हमने सपोज जो एग्जिस्टिंग वाला है वही ले रहे हैं 001। पिकिंग एरिया भी हम यहीं पे जो है 001 ले लेते हैं। यहाँ पे स्टोरेज बिन टाइप जो है सपोज हम E1 ले लेते हैं और यहाँ पे मैक्सिमम वेट जो है आपको यहाँ पे देना है। हम सपोज यहाँ पे 1000 kg ले लेते हैं और यहाँ पे जो टोटल कैपेसिटी रहेगा सपोज हम इसको 11100 यहाँ पे ले लेते हैं। और यहाँ पे आपको क्या करना है, एनवायरनमेंट से जाके यहाँ पे क्रिएट करके यहाँ पे क्रिएट बिन पे क्लिक करना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे हमारा मल्टीपल बिन्स क्रिएट हो गए हैं। तो यहाँ पे लोड कैपेसिटी जो है यहाँ पे 1000 kg का है और टोटल कैपेसिटी जो है वो 1100 kg का है। तो यहाँ पे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्टोरेज बिन जो है 0 है। स्टोरेज बिन टू बी क्रिएटेड जो है वो 1000 का स्टोरेज बिन हमारा क्रिएट हो जाएगा अभी। तो हम यहाँ पे एक साथ 1000 तक का जो स्टोरेज यूनिट है अभी हम क्रिएट करने वाले हैं, राइट। तो इसके हिसाब से आप अपना जो इंक्रीमेंट है वो आप ले सकते हो। उसके हिसाब से आप यहाँ पे ले सकते हो आपको कितना बिन क्रिएट करना है, कितना चाहिए आपका जो अ, जो स्ट्रक्चर है उसके हिसाब से आपको बनाना है। सपोज आपको 1 चाहिए, 2 चाहिए, 10 चाहिए। तो अगर आपको सिर्फ 10 चाहिए तो आप यहाँ पे 010101 लेके जो एंड है 0101 10 तक दे सकते हैं। तो आपका 1 2 3 4 5 वैसे आ जाएगा। सपोज हम यहाँ पे लेते हैं, सपोज हम यहाँ पे लेते हैं 01 एंड 01 10 अगर हम लेते हैं और एनवायरनमेंट पे जाके यहाँ पे क्रिएट बिन करते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा जो
स्टोरेज बिन है वो 0 है, और यहाँ पे जो क्रिएटेड बिन रहेगा 10 बिन हम क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि हमने ओनली लास्ट जो नंबर है वो हमने चेंज किया है। सपोज आप क्या कर रहे हैं कि हम एक ही सेक्शन में, सपोज हमारा 10 बिन है, उसको हम क्रिएट करना चाहते हैं, तो हम ऐसे क्रिएट कर सकते हैं। अगर हम पूरा ही एक सेक्शन, सपोज एक एरिया ही पूरा डेवलप करना चाहते हैं, तो वहाँ पे हमको 1000 बिन भी क्रिएट करना पड़ेगा। तो इसके हिसाब से आप 1000 का भी बिन क्रिएट कर सकते हैं, 100 का भी क्रिएट कर सकते हैं, 10 का भी क्रिएट कर सकते हैं। आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना करना चाहते हैं। तो आई होप बेसिकली आपको आइडिया आ गया होगा यहाँ पे कैसे करते हैं। तो बेसिकली आप जितना बनाना चाहते हैं, सपोज हम वन न्यूमेरिकल यहाँ पे लेते हैं, सपोज हम 01 लेते हैं, तो यहाँ पे आपका 01 से 10 आपका 10 नंबर है। तो अगर सपोज आप यहाँ पे भी आप 01 से 10 लेना चाहते हैं, तो आपका टोटल नंबर ऑफ जो यूनिट हो जाएगा वो 100 का हो जाएगा। आई होप ये लॉजिक आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे क्रिएट करते हैं और कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पे हम इसको ओके कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे क्रिएट ऑनलाइन पे क्लिक करना है। तो हम यहाँ पे क्रिएट ऑनलाइन पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे आपको पूछ रहा है डू यू वांट टू क्रिएट द बिन्स, आपको यस पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको बता रहा है कि 10 स्टोरेज बिन्स आर क्रिएटेड। तो ये बेसिकली था जो हमारा स्टोरेज बिन तक का जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो हम बना रहे थे, स्टोरेज बिन तक का जो क्रिएशन था वो हमने ऑलरेडी बना लिया है। तो यहाँ पे आप जाके, अगर आपको सपोज सिंगल स्टोरेज बिन बनाना है, तो आप यहाँ पे LS01 में जा सकते हैं। सिंपल आपको वैसे ही यहाँ पे देना है, सपोज वेयरहाउस नंबर देना है, स्टोरेज टाइप यहाँ पे देना है, और आपको यहाँ पे स्टोरेज बिन देना है। सपोज आप क्रिएट करना चाहते हैं 02 और यहाँ पे देना चाहते हैं 01, तो यहाँ पे हम इसको एंटर करते हैं। तो आप यहाँ पे स्टोरेज सेक्शन जो है वो 001 ले लीजिए, पिकिंग एरिया जो है उसको भी सेम 001 ले लीजिए, और यहाँ पे स्टोरेज बिन टाइप जो है, यहाँ पे बिन टाइप हमारा जो B1 था या E1 था, आप यहाँ पे ले सकते हैं। सपोज हम यहाँ पे E1 ले लेते हैं, और यहाँ पे आप मैक्सिमम जो वेट है सपोज हम 100 का देते हैं, टोटल कैपेसिटी जो है 105 का सपोज देते हैं। और यहाँ पे अगर आप यहाँ से पुट अवे ब्लॉक करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अगर रिमूवल ब्लॉक करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। आपको यहाँ पे जो है ब्लॉकिंग रीजन एक देना पड़ेगा, तो आप इसको ऐसे ही सेव कर सकते हैं। तो हमारा और एक बिन यहाँ से क्रिएट हो गया, राइट। तो ऐसे ही आप स्टोरेज बिन क्रिएट कर सकते हैं। तो आई होप आपको आज का क्लास जो है वो समझ में आ गया होगा कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं। तो ये हमारा जो टोटल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो था हमने वो पूरा क्रिएट कर दिया है। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो डब्ल्यू एम का जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है वो हमने पूरा क्रिएट कर दिया है। ये क्लास में ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्लास से हम शुरू करेंगे, और जो हमारा बेसिक कुछ सेटिंग्स है जो हमको करना चाहिए मटेरियल लेवल पे, तो वो सारा चीज़ हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास पे। कैसे आप मूवमेंट टाइप को, सपोज कैसे आप TR ट्रिगर कर सकते हैं, कैसे TO ट्रिगर कर सकते हैं, वो सारा कुछ हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आई होप आपको आज का क्लास जो है वो पसंद आया होगा। अगर आपको समझ में आता है, अगर आपको कोई भी हेल्प मिलता है, तो क्लास को ज़रूर लाइक कर दीजिए, वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए। और अगर आप चैनल पे नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं फिर अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।